हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसबीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के जो हैबिटेट है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पे जानवर निवास करते हैं, एनिमल जो है जहाँ पे रहते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पोलर रीजन के बारे में पढ़ लिया हुआ है, डेजर्ट के बारे में पढ़ लिया हुआ है और फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिए हुए हैं। क्योंकि हमारे अर्थ पे जो है 5 मेजर टाइप के क्या है, 5 मेजर टाइप के जो है ये पाए जाते हैं, हैबिटेट पाए जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओशन के बारे में। ओशन मीन्स कि महासागर के बारे में आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेश वाटर पढ़ेंगे। ओशंस यानी कि सभी को पता है महासागर, और हमारे अर्थ का जो है 1/4 पार्ट जो है, थर्ड पार्ट जो है, ये किससे घिरा हुआ है? ओशन यानी कि महासागर से घिरा हुआ है। और महासागर में भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि मछली हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टॉर्टोइज हो गया, ऑक्टोपस हो गया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आइए हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। The ocean is a large, continuous body of a salt water that cover 2/3 of the Earth's surface। क्या बताया गया कि ओशन यानी कि महासागर जो है एक कंटिन्यूअस बॉडी है। ठीक है, मतलब कि कहीं न रुकने वाला एक बॉडी है, जिसमें जो पानी का बॉडी है और इसमें जो पानी पाया जाता है वो नमकीन पानी पाया जाता है। महासागर या समुद्र में जो क्या है, नमकीन पानी पाए जाते हैं, खारे पानी। ठीक है, हमारे धरती के सरफेस का वो 2/3 पार्ट, मतलब 2/3 पार्ट जो है ये पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैबिटेट। इट इज डिवाइडेड इनटू पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउदर्न ओशन। ठीक है, अब ये जो लार्ज कंटिन्यूअस बॉडी है, इसे हम लोगों ने 5 महासागरों में बांट दिए हैं और इन्हें हम लोग 5 अलग अलग नाम दे दिए हैं। ठीक है, और वो 5 महासागर और ये 5 अलग अलग नाम क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है द लगा हुआ है क्योंकि दुनिया में ये अकेला है। पहला पैसिफिक ओशन, जिसे हम लोग प्रशांत महासागर बोलते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर भी कहा जाता है। फिर हमारा है अटलांटिक ओशन। ठीक है, इसका हिंदी में भी अटलांटिक ही नाम होता है। फिर है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन कहने का मतलब हिंद महासागर। फिर हमारा है आर्कटिक ओशन। ठीक है, और उसके बाद साउदर्न यानी कि दक्षिणी महासागर। ये सब 5 भागों में डिवाइड है। तो ये सब हमारे पृथ्वी पे पाए जाने वाले बड़े बड़े महासागर हैं। A large variety of fishes are found in the oceans. Whale, octopus and jellyfish are some other creatures found here। मतलब कि महासागर में अलग अलग प्रकार की तो मछलियाँ पाई ही जाती है, उसके साथ साथ ऑक्टोपस भी पाई जाती है, जेलीफिश पाई जाती है और भी बहुत सारे क्रिएचर पाए जाते हैं। मतलब नाम लिखने चलेंगे तो हमारा बोर्ड और हमारा जो बोर्ड का स्टोरेज है वो कम पड़ जाएगा। लेकिन महासागर में इतने सारे जीव जंतु निवास करते हैं जिसका हमें आज तक ज्ञात ज्ञान भी नहीं हुआ कि कितने उसमें निवास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बातें महासागर का। फिर कुछ जीव जंतु जो है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कहने का मतलब ये जो ओशन है इसमें जो जल होता है ये नमकीन पानी होता है, और फ्रेश वाटर यानी कि इसमें मीठा जल पाया जाता है। मीठा जल या फिर जिसे हम लोग पीते हैं, पीने वाला जल पाया जाता है, उसे हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं। ठीक है, रिवर, लेक, पॉन्ड etc आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो फ्रेश वाटर हमें कहाँ मिलेगा? तो फ्रेश वाटर रिवर में मिलेगा, लेक यानी कि झील में मिलेगा, पॉन्ड यानी तालाब में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेश वाटर हैबिटेट, ये सब किसके एग्जाम्पल है? फ्रेश वाटर, जहाँ हमें मीठे पानी की जल मिल सकता है। बिसाइड्स ओशन, फिशेस आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर। सम एनिमल लिव इनसाइड वाटर, एग्जाम्पल फिश and shrimp. Some animal can live both on land and water. Example, frog and salamander. Such animals are called amphibians. ठीक है, जो जानवर जमीन पे भी रहता हो और जल में भी रहता हो उसे हम लोग
एम्फीबियंस यानी कि उभयचर बोलते हैं। ठीक है, एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग, सैलेमोंडर, सच आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस। तो आपसे पूछेगा कि बताइए एम्फीबियन यानी कि उभयचर किसे कहते हैं? तो जो पानी में भी रहे और जमीन की सतह पर भी रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा जो टॉपिक है बॉडी कवरिंग, मतलब कि अनेक अनेक प्रकार के जो जानवर होते हैं, जैसे कि इसकी स्नेक यानी सांप का जो बॉडी है वो किसी और चीज से कवर होगा, अलग टाइप का दिखेगा। कछुए का जो बॉडी का कवर होता है वो कुछ अलग दिखता है। पक्षी का अलग होता है, जानवर का अलग होता है। तो इन सभी जीव जंतुओं का जो बॉडी कवरिंग होता है कितने टाइप के होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, इनके बारे में आइए हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्काल्स। स्काल्स का मतलब होता है खाल, खाल से ढका हुआ जानवरों का हम लोग देखेंगे। फिशेस आर कवर्ड विद द लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल एंड ओवरलैपिंग स्काल्प्स। मछलियां जो है वो फ्लेक्सिबल और ओवरलैपिंग स्काल्प से ढकी हुई रहती है। बॉडीज ऑफ रेप्टाइल्स एग्जांपल स्नेक, क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड टू आर कवर्ड विद स्काल्स। फिर हमारा जो बॉडी का कवरिंग है किसका? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कौन कौन? स्नेक यानी कि सांप हो गया, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ हो गया, लिजार्ड यानी कि छिपकली हो गया, टू आर कवर विद द स्काल्स। ये सभी भी किससे कवर होते हैं? स्काल से। मोस्ट रेप्टाइल्स हैव हॉर्नी स्काल्स दैट प्रिवेंट वाटर लॉसेस फ्रॉम देयर बॉडी। और बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं रेप्टाइल्स जिनका जो बॉडी जो है कवर होता है किससे? हॉर्नी स्कल से कवर होते हैं, जिससे इनके अंदर से वाटर लॉस कम होता है, यानी कि पसीना नहीं आता है। पसीना आने के कारण हमारा क्या होता है? वाटर लॉस होता है, और इनके अंदर पसीना आता ही नहीं है, इसके कारण वाटर लॉस नहीं होता है। ठीक है। स्नेक ऑल्सो शेड देयर स्किन periodically which replaced by a new one। अब सांप का जो स्किन होता है जिसे हम लोग केचुली बोलते हैं, सांप क्या करता है? केचुली अपने बॉडी के ऊपर से स्काल्स को निकाल देता है, फिर कुछ समय के बाद उसके ऊपर क्या हो जाता है? स्काल्स, नए स्काल्स आ जाते हैं। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अब सेकेंड नंबर हमारा क्या है? सेल। सेल यानी कि जैसे कि कछुए के ऊपर का जो कवर होता है उसे हम लोग सेल बोलते हैं। तो सेल से ढके रहने वाले सेल के बारे में भी एक प्रकार का बॉडी कवरिंग है। Animals such as snail, tortoise and turtle are protected by a shell। एनिमल जैसे कि स्नेल, स्नेल मीन्स क्या हो गया? घोंगा। टर्टवाइज मतलब कछुआ, टर्टल भी हो गया, ये भी कछुआ ही होता है। तो इन सभी का जो बॉडी कवर होता है प्रोटेक्ट होता है किससे? सेल से। ठीक है, यानी कि जिसे हम लोग कोष भी बोल सकते हैं, कोष से ढका हुआ रहता है। ठीक है। When these animals find danger, they withdraw their head and feet into shell। Turtle shells can be very tough। जब ये जानवर को किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है, किसी प्रकार का परेशानी महसूस होता है, तो ये अपने पैर और अपने मुंह को उस सेल के अंदर बंद कर लेते हैं। ठीक है। और बंद करने से क्या होता है? वो चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, और इनका जो सेल होता है बहुत हार्ड होता है, जिससे इनके उसे तोड़ पाना असंभव होता है। ठीक है। कछुए का जो सेल होता है ये बहुत ही मजबूत होता है। कछुए के ऊपर का जो सेल होता है क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फेदर्स के बारे में। फेदर्स यानी पंखों के बारे में। ठीक है। फेदर्स, जो चिड़िए के ऊपर फेदर्स पाए जाते हैं। बर्ड्स आर कवर विथ फेदर्स। बर्ड्स जो है वो किससे कवर होते हैं? फेदर्स से कवर होते हैं। फेदर्स हेल्प देम इन अ फ्लाइट। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट बर्ड्स फ्रॉम रेन एंड कोल्ड। फेदर्स यानी जो पंख होते हैं वो चिड़िया को क्या करते हैं? हल्का होता है, इसलिए ये उड़ने में भी मदद करते हैं और गर्मी और ठंडा से भी इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फर और ऊल। फर और ऊल मतलब ऊन और फर के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स सच एज शीप, बियर एंड ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड मैमल्स। वैसे कौन कौन एनिमल मैमल कहेंगे? जैसे कि शीप हो गया, भालू, बियर हो गया, और ह्यूमन बीइंग जो है क्या कहलाएंगे? मैमल कहलाएंगे। हाउएवर अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स, शीप एंड बियर डू नॉट बियर क्लॉथेस। आप देखते होंगे कि जो बियर हो गया, शीप मतलब भेड़ हो गया, बियर मतलब भालू हो गया, ये सब क्या है?
कपड़े नहीं पहनते हैं। कपड़ा नहीं पहनने का कारण क्या है? क्योंकि इनके ऊपर में ऐसे बड़े बड़े फर दिए रहते हैं। फर मतलब एक प्रकार से बाल ही हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जो फर दिए रहते हैं जिससे इनका क्या होता है, बॉडी प्रोटेक्ट होते रहता है, ठीक है, जैसे इन्हें ठंडी और गर्मी से ये बचाता है। Sheep and bear have a special body covering like wool and fur respectively. अब सीप यानी कि जो भेड़ होते हैं उनके बॉडी से हम लोग ऊन निकालते हैं, तो उनको जो उनके बॉडी पे जो ऊन दिया गया है वो नेचर ने दिया है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ठंडे से, लेकिन हम लोग उसका बाल को काट करके और खुद अपने लिए स्वेटर वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, और ये उन्हें किससे बचाता है, तो रेन यानी कि बारिश और किससे, ठंडी से उसे बचाता है। अब यहाँ पे कुछ दिया गया अलग प्रकार के, जैसे कि हमारा क्या है, सबसे पहले दिया गया मछली, फिश। फिश का जो बॉडी कवरिंग है While fish scales are protective, they do not hinder movement. Probably this is what inspired the ancient Romans to design their armor like fish scales. This type of armor is known as scalesman. अब ये मछली का बनावट होता है इस प्रकार सा, क्योंकि इस ऐसे बनावट से मछली पानी में आसानी से तेजी से तैर सकती है, उसमें चल सकती है। फिर ये है आर्मोडेलियंस बॉडी। आर्मोडेलियंस बॉडी मतलब इसके बॉडी के ऊपर देख सकते हैं, लग रहा है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड सरफेस इसका बॉडी कवर है, ठीक है। ये आर्मर के ऊपर प्रोटेक्ट होते हैं एनिमीज, यानी इसका जब दुश्मन इसके पास में आते हैं तो अपने पैर और अपने मुंह को उसके अंदर छुपा लेता है, ठीक है। फिर हम लोग फेदर्स की बात करें, ये फेदर्स मतलब पंखों की बात करें, फेदर्स ऑफ सम बर्ड्स आर वेरी ब्राइट कलर्ड। Peacock, the national bird of India, has a beautiful feathers with the metallic shades of bronze, blue, green and gold. तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, और इसका जो फेदर्स, इसका जो बॉडी कवर होता है, इसका जो फेदर्स होता है, ये बहुत ही ब्राइट यानी चमकीला होता है, और ये बहुत ही अलग अलग कलर से होते हैं, जैसे कि ब्रोंज से बने होते हैं, ब्लू कलर से बने होते हैं, ग्रीन कलर से बने होते हैं और गोल्ड कलर से बने होते हैं। इन सारी कलरों से मिलकर के इसका बॉडी जो है ये प्रोटेक्ट होता है और बन पाता है, ठीक है। फीडिंग हैबिटेट्स, अब इनका भोजन करने का तरीका, ठीक है, फीडिंग हैबिटेट्स यानी कि ये लोग भोजन कैसे कैसे करते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सभी जानवर हम जानते हैं कि सभी जानवर एक जैसे भोजन नहीं करते हैं, सभी जानवर को अलग अलग प्रकार के भोजन करने की आवश्यकता होती है। फीडिंग, एनिमल्स डू नॉट नीड टू शॉप फॉर बॉडी फूड लाइक वी डू। अब जानवर जो है हमारे जैसे दुकान में खाना खरीदने नहीं जाता है, जैसे कि हम लोग जाते हैं खाना खरीदने से जाता है। अगर सोचिए, अगर जानवर लोग दुकान में जाने लगे खाना खरीदने के लिए, तो कौन सा जानवर क्या क्या खाना खरीदेगा, क्या क्या फूड अपने लिए खरीदेगा, वो यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले गाय क्या खरीदेगा अपने लिए, तो गाय घास खरीदेगा, क्योंकि गाय घास क्यों खरीद रहा है, क्योंकि ये वेजिटेरियन एनिमल होता है, ये सिर्फ वेजिटेबल खाता है। फिर आप देख सकते हैं जेबरा और जिराफ जो है अपने लिए फल और सब्जी खरीद रहा है, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं एलिफेंट यानी कि हाथी अपने लिए क्या खरीद रहा है, बनाना यानी कि केला खरीद रहा है। अब ये तो हो गया वेजिटेरियन एनिमल्स। अब इधर देखिए नॉन वेजिटेरियन हमारे भाई साहब, इधर बाघ, शेर, ये क्या है भेड़िया, और ये लोमड़ी, ये सब अपने लिए नॉन वेजिटेरियन खरीद रहे हैं। इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये सब नॉन वेजिटेरियन एनिमल है और ये वेजिटेरियन एनिमल्स है, ठीक है। ये वेजिटेरियन एनिमल्स और ये नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स। तो ये क्या शेर और बाघ अपने लिए क्या खरीदेगा, नॉन वेज, चिकन खरीद रहा है, मटन खरीद रहा है, ये अपने मछली खरीद रहा है, ये भी चिकन मटन खरीद रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु है अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं, सभी एक जैसे नहीं करते हैं। अब ये भोजन जिस प्रकार से करते हैं उस तरीके से इन्हें अलग अलग पार्ट में, अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है।
जैसे कि हम लोग जो वेजिटेरियन होते हैं इसे बोला जाता है ओमनीवोर्स, जो नॉन वेजिटेरियन उसे बोला जाता है, सॉरी इसको बोला जाता है हार्बीवोरस। ओमनीवोरस, और जो सब कुछ खाता है उसे बोलते हैं हम लोग हार्बीवोरस। कार्निवोरस, सॉरी ओमनीवोरस सब कुछ खाता है, और कार्निवोरस जो है वो नॉन वेजिटेरियन होता है। तो स्टूडेंट्स इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे हम सभी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ इससे आगे की चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे कंटिन्यू करें हम लोग फीडिंग हैबिटेट्स, यानी कि भोजन करने का तरीका, अलग अलग जानवर का अलग अलग तरीके से कैसे भोजन करते हैं उनके बारे में करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।